जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो के पार्ट में हमने देख लिया प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कितने भौतिक राशियां होती हैं, उनकी क्या क्या परिभाषा होती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आइए हम लोग यहाँ एक चित्र बनाते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ लेते हैं कोई पॉलिशदार तल लेते हैं या कोई पॉलिशदार पृष्ठ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पीछे से क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा कोई कांच का स्लैब लिए हैं यानी टुकड़ा लिए हैं, उसके एक तल पर क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, क्या है, सूर्य। सूर्य से प्रकाश की किरण आई है। जब ये सूर्य से प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर आपतित होती है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण जब समतल दर्पण पर आपतित होती है तो यह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी जिस माध्यम से आई है, ये कहाँ से आई थी, ऊपर से आई थी और टकरा कर ऊपर ही लौट गई है कि नहीं। यानी जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट गई है। समझ में आया। सूर्य से आपतित होने वाली प्रकाश किरण समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई है। इसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो सूर्य से यानी किसी भी प्रदीप्त वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें समतल दर्पण से या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। एक बार परिभाषा ध्यान से सुनिए और उसको लिख लीजिए। क्या कहेंगे, कहेंगे किसी भी प्रदीप्त वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी इसी को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बात समझ में आया कि नहीं। और यहाँ कुछ संबंधित भौतिक राशियाँ हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर जिस बिंदु पर ये टकराई है, ये बिंदु है। इस बिंदु पर यहाँ हम क्या खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं, ठीक है। तो इस वस्तु से चलने वाली ये जो किरण है, इसको कहा जाता है आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये बात समझ में आया कि नहीं। ये जो टकरा कर वापस लौट गई है, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। इसको कहेंगे परावर्तित किरण। समझ में आया। आपतित किरण, परावर्तित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं, या कह सकते हैं यह आपतित किरण समतल दर्पण के यानी ये जो पॉलिशदार तल है इसके जिस बिंदु से टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ये बात समझ में आया, ठीक। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अभिलंब। ये हो जाएगा अभिलंब। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं, ठीक। वस्तु से प्रदीप्त वस्तु से चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण पॉलिशदार तल के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। या इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, आपतित किरण पॉलिशदार तल के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहा जाता है। समझ में आया। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब का मतलब क्या है, कोई अगर मान लेते हैं क्षैतिज रेखा है तो उसके ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे तो वही क्या कहलाएगा, उसका लंब कहलाएगा। ये क्षैतिज रेखा है यानी क्षैतिज में रखा गया है तो इसके ऊर्ध्वाधर एक रेखा हमने खींच दिया, एक लाइन खींच दी है। इसी लाइन को क्या कहते हैं, अभिलंब। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉर्मल। समझ में आया। अच्छा, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाया। अब यहाँ पर दो चीज़ें और हमको समझने हैं, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच ये कोण बन रहा है कि नहीं। ये आपतित किरण है, ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है। इसी को कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण को किससे लिखा जाता है, आई से। किसे लिखा जाता है, आई से। यानी अगर हम यहाँ नीचे लिख दें, आई का मान क्या है, आपतन कोण, ठीक। ऐसे ही परावर्तित किरण तथा अभिलंब दिख रहा है, इसके बीच का यहाँ कोण बना है कि नहीं, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। यानी अगर आर को लिखा जाएगा तो आर का मतलब क्या है, परावर्तन कोण।
एक बार देख लेते हैं सबकी परिभाषा, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। क्या कहेंगे? वस्तु से चलने वाली किरण को ही आपतित किरण कहा जाता है तथा पॉलिशदार तल से या समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ये अभिलंब हो गया, बीच में जो दिख रहा है इसको अभिलंब कहेंगे, इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है। इतना समझ में आया? अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको लिखा जाता है आई से। ठीक, ऐसे ही ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहा जाता है। इसको लिखा किससे जाता है? तो आर से लिखा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? अब आइए हम लोग देख लेते हैं परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। ये तो परावर्तन से संबंधित कुछ भौतिक राशियाँ हो गई। परावर्तन किसे कहते हैं? तो कहेंगे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे आपतित किरण। तो वस्तु से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण इस पॉलिशदार तल के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। ऐसे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, ये अभी तक हमने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम। यहाँ देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। ये तीनों कहाँ हैं? एक ही माध्यम में है ना, ऊपर वाले हैं कि नहीं? तो कह देंगे एक ही माध्यम में होते हैं। यहाँ लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, और क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। एक ही माध्यम में होते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहता है? ये तो परावर्तन के नियम में पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, यहाँ लिखेंगे आपतन कोण बराबर है, किसके बराबर है? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के, यानी इसको लिख सकते हैं I बराबर आर। आई बराबर क्या लिख सकते हैं? आर। अगर इसको डिटेल में लिखना है कैसे लिख सकते हैं? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ से हमने टॉर्च जलाया तो ये जितने डिग्री का कोण बना रहा है ये मान लेते हैं उतने ही डिग्री का। जैसे ये अगर 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी कितने का बनाएगा? 45 डिग्री का बनाएगा। समझ में आया? अगर यही टॉर्च हम यहाँ से जलाते हैं तो ये देखिए एंगल थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं? मान लेते हैं अगर यहाँ से जलाएं तो ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये जो परावर्तन कोण है ये ऑटोमेटिक बढ़ के कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी जो यहाँ से जा रहा था अब ये इससे दूरी से जाने लगेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या देखा? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या क्या भौतिक राशियाँ होती हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर, यानी प्रतिबिंब किसे कहा जाता है इसके बारे में हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।